एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट कराने की लागत 25 रुपए है तो संयुक्त वस्तु को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और इसे जब कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2022 का, एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। देखो दिया क्या है, इस प्रश्न का जो आधा कॉन्सेप्ट है वो फिगर पे है। सो दिया क्या है, एक अर्धगोला सबसे पहले देख लो। एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, तो हम क्या करते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोला यानी कि गोला का हाफ, ये गोला हो गया, ठीक है। इसका हाफ हो गया अर्धगोला, ये आधा, आधा क्या हो गया, अर्धगोला। ले बना लिया अर्धगोला, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है, शंकु रखा गया है तो शंकु को रख देते हैं यहां। इसका केंद्र ले लो और यहां से बनाओ शंकु। ये हम बना दिए शंकु जो इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। क्लियर? थोड़ा टेढ़ा हो गया, मिला लेते हैं। फिगर समझना जरूरी है, अच्छा बने कि नहीं वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन से हमको मतलब है। सो ये शंकु बना लिए जो किसके ऊपर रखा गया है, अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। अब दिया क्या है, देखो क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है उसको देख लो एक बार। प्रश्न में क्या क्या दिया है बोलो। अरे देखो ना यहाँ पे क्या दिया है, इसका अर्धगोले का व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। व्यास तो ये पूरा हो गया। सो केंद्र से होकर जो दोनों परिधि को टच कर रहा है तो ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, 12 cm। अब देखो पूछ रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या इसका निकाल लो। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है, d इक्वल्स टू 12 cm, तो त्रिज्या r कितना होगा, त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस, r कितना होगा, 12/2 ये आता है, इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसका आधा कर दो, ये पूरा 12 है तो इसका आधा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किसका त्रिज्या हो गया, अर्धगोले का। अर्धगोले का नहीं, केवल दोनों का त्रिज्या हो गया, शंकु का भी और अर्धगोले का त्रिज्या। यहां लिखा हुआ देखो, शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया अर्धगोले त्रिज्या। अब क्या दिया है, जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है, ये वाला है ना, ये ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 cm ये ऊंचाई है। अब हमको निकालना क्या है कि पेंट पाई cm पेंट कराने की लागत 25 सेंटीमीटर है, तो संयुक्त वस्तु का पेंट कराने का लागत कितना होगा। तो क्या है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले, है ना, संयुक्त करके और जोड़ देना है, तो उसी में ना पेंट कराएंगे जी। सो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, है ना। एरिया ऑफ कोन जिसे कहते हैं, चलो इंग्लिश में भी कर दे रहे, एरिया ऑफ कोन। अब जहां पे एल क्या है, एल जो है ये वाला है, तिर्यक ऊंचाई जिसको कहते हैं, ये वाला एल है, एल इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अगला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला पूछ रहा है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, है ना, अर्धगोले का, अर्धगोले स्फेयर, गोला मने स्फेयर, तो अर्धगोला मने हाफ स्फेयर। सो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर।
अब दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। सो कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब पाई आर इसमें से कॉमन ले लो, पाई आर इसमें से कॉमन ले लो, एल प्लस इसमें से क्या बचा, 2r बचा, 2r है ना रे। अरे इसमें से पाई आर निकालनी है तो एल बचा, और इसमें से 2 पाई आर निकालनी है तो क्या बचा, 2 बचा, और एगो आर इसमें से बचा। फाइनली पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखो यहाँ पे हम, मेरे पास पाई भी है, पाई का तो वैल्यू है ऑलरेडी 22/7 होता है, इसका वैल्यू अभी नहीं निकालेंगे। आर का वैल्यू है ऑलरेडी, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू नहीं है, एल निकाल लें। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल है ना। ये क्या हो गया, हाइट हो गया पूरा, थोड़ा कचरा हो गया है, इसको क्लीन कर देते हैं। चलो ये क्लीन हो गया। ये हाइट क्या हो गया, एच, ये हाइट एच हो गया। उसके बाद ये वाला आर, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस एल। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस प्रमेय, बाय पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, है ना। इस थ्योरम के अनुसार होता है ना रे, कण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो वही तो कर रहे हैं। तो एल का स्क्वायर यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा, आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा। अब यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हो गया रूट। क्लियर। अब एल का वैल्यू निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगाना है। अब एल का वैल्यू पुट करो, ये एल का वैल्यू करो, अब एल का वैल्यू निकालो। सो एल इक्वल्स टू निकालते हैं वैल्यू, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 36 इक्वल्स टू रूट 100। अब इसका अगर रूट करेंगे तो 100 का रूट कितना करेंगे तो कितना होगा, 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि एक 10 होगा। अरे 100 को नहीं लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 गुने 10 100 होता है ना, 10 का स्क्वायर। अब यहां से अगर रूट हटाएंगे तो एक स्क्वायर इसका हट जाएगा, है ना। 2 को 10 में से 1 को 10 बचेगा, ये सभी बताना पड़ेगा क्या तुम लोग को। 2 को 10 में से 1 को 10 बचेगा। क्लियर। यहाँ स्क्वायर है ना, यानी कि 2 को 10 को गुना किया गया है, 2 को 10 क्या है, गुना के रूप में। अब इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ से 1 को 10 हट जाएगा, 1 को 10 बचेगा। तो फाइनली ये हो गया 10 cm। क्लियर। cm है तो cm। अब वैल्यू बैठाओ। सो फाइनली हम करते हैं पाई आर का वैल्यू 6 है ना, हाँ। एल का वैल्यू कितना आया, 10 आया है, प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 6। अब इसको कैलकुलेट करो, इक्वल्स टू कितना हो गया 6 पाई, और इधर से 2 छक 12, 2 छक 12 और 10 22 यानी कि 22 छक 132 पाई। फाइनली कितना हो गया 132 पाई cm स्क्वायर। अब देखो प्रश्न में जो दिया है कि पाई, देखो पाई cm स्क्वायर को पेंट कराने की लागत 25 रुपया है। पाई cm को पेंट कराने की लागत, पाई cm को पेंट कराने की लागत कितना है 25 रुपया। ठीक है। तो पाई cm यानी कि 1 पाई, पाई माने 1 पाई, तो यहाँ 1 पाई को पेंट कराने की लागत 25 रुपया है। तो यहाँ हमको 132 पाई पेंट कराना है, इसलिए 132 पाई पेंट कराने की लागत कितना होगा, अरे पाई cm, एगो पाई पेंट कराने की लागत 25 रुपया है, तो 132 गो पाई ऐसा पेंट कराना है, तो कितना होगा 132 गुने 25। एकदम बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है ना, 132 गुने 25। अब देखो कितना करके देखो, जितना आ रहा है वो आंसर होगा। मिल रहा है कि नहीं वो भी देख लो। अब 132 गुने 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 के 5, 5 के 5 और 1 6, 660, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 के 2, 0, 6 4 10 के 0, 6 6 12, 1 13, 3300। हाँ 3300 आ गया बी वाला, यानी कि
फाइनली जो है कितना रुपया लगेगा, 3300 रुपया। इसको पेंट कराने में 3300 रुपया लगेगा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। 132 पाए सीएम स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। अब एक पाए को पेंट कराने की लागत 25 रुपया है, तो 132 पाए पेंट कराने की लागत 132 गुने 25, 3300 रुपया टोटल लगेगा इसको पेंट कराने में। इसमें क्या है, सबसे पहले फिगर बना लिए। अर्धगोले के ऊपर शंकु है जिसका व्यास 12 सीएम है, तो त्रिज्या अर्धगोले का 6 सीएम हो गया। अब त्रिज्या बोल रहे शंकु का अर्धगोले का बराबर है, यानी कि शंकु का भी तब 6 सीएम, ऊंचाई 8 सीएम दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई देखो इस फॉर्मूला से निकाल लिए। क्लियर, एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू 10 सीएम आया। अब देखो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला याद करना होगा, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिए। फाइनली कितना है, 132 पाए सीएम स्क्वायर। अब क्या है, 132 को 25 से गुना कर दिए, क्योंकि 25 रुपया एक पाए के लिए, तो 132 पाए के लिए 132 गुना 125। फाइनली आंसर क्या हो गया, 3300 रुपया। क्लियर। यहां पेंट कराने की लागत रुपए में, यहां रुपए में है, ठीक है, रुपए में ज्ञात कीजिए, रुपए में छोड़, यहाँ सब रुपए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था टॉपिक। जय